दोस्तों, तो कैसे हैं? तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्लास आज से स्टार्ट होने जा रहा है। तो दोस्तों, कल आपको पीयूष सर ने पढ़ाया था। पीयूष सर ने क्या पढ़ाया था आप लोगों को? भौतिकी पढ़ाया था। भौतिकी आपको पढ़ाया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिंदी पढ़ेंगे। मेरा नाम है शिवम कुमार। मैं आज तुमको हिंदी पढ़ाने वाला हूँ। क्या पढ़ाने वाला हूँ? हिंदी। दोस्तों, मैं कुछ भी पढ़ा सकता हूँ। हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, कुछ भी। लेकिन फिजिक्स तुम्हें पीयूष सर पढ़ाएंगे, बायो तुमको अंकित सर पढ़ाएंगे, और हिंदी मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। एंड केमिस्ट्री भी मैं ही तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। फिर मैथ्स भी हो सकता है मैं ही पढ़ा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में 12 चैप्टर है। कौन सा? गद्य खंड में। हिंदी 2 भागों में बांटा हुआ है, एक काव्य खंड और दूसरा गद्य खंड। गद्य खंड में हम लोग सिर्फ कहानी, निबंध ये सब पढ़ते हैं, और काव्य खंड में क्या होता है? सिर्फ कविता होता है। काव्य खंड में सिर्फ कविता होता है। तो मैं तुम्हें गद्य खंड पढ़ाऊंगा। गद्य खंड में कौन सा चैप्टर? गद्य खंड में कम से कम 12 चैप्टर है। 12 चैप्टर में आज मैं तुम्हें 3rd चैप्टर पढ़ाऊँगा। बाकी जो फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर है वो मैं तुम्हें बाद में कवर कराऊँगा, क्योंकि ये दोनों इजी है। लेकिन 3 चैप्टर के बाद थोड़ा हार्ड आता है, इसलिए मैं पहले हार्ड पढ़ाना चाहता हूँ। बाकी लास्ट में ही ईजी मैं कवर करा दूँगा। तो तीसरा चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा। तीसरा चैप्टर का नाम क्या है? भारत से हमने क्या सीखा। भारत से हमने क्या सीखा, यही है तीसरा चैप्टर। इसी को आज मैं कवर कराने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने आप सभी के लिए एक बेहतरीन टाइप का नोट्स बनाया हूँ, जिसको आप लोग देख के अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम कौन सा पढ़ेंगे? भारत से हमने क्या सीखा। यह क्या है? एक भाषण है। यह क्या है? एक भाषण है। इसको किसने लिखा है? मैक्स मुलर ने। इसको किसने लिखा है? मैक्स मुलर ने। यह है कितना? 3rd चैप्टर है। इम्पोर्टेंट चीज़ जानिए, भारत से हमने क्या सीखा। यह क्या है? भाषण है। इसको लिखा किसने है? मैक्स मुलर ने लिखा है। इसको किसने लिखा है? मैक्स मुलर ने। शुरू करते हैं। नाम, मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या था? फ्रेडरिक मैक्स मुलर। मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या था? फ्रेडरिक मैक्स मुलर। जन्म 6 दिसंबर 1823 में। 1823 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। पिता का नाम इनका विल्हेल्म मुलर है। इनके पिता का नाम क्या था? विल्हेल्म मुलर। प्रमुख हितोपदेश, कंठ और केंद्र, मेघदूत, उपनिषद जर्मन भाषा में भाषांतरित किए हैं। मैक्स मुलर ने भारत के जो एक विभिन्न ग्रंथ है, हितोपदेश, कंठ और केंद्र, मेघदूत जैसे उपनिषद को इन्होंने जर्मन भाषा में भाषांतरित किए हैं। मतलब इससे पता चलता है कि मैक्स मुलर जर्मनी के रहने वाले हैं, और ये भारत के जितने भी उपनिषद हैं इन सबको जर्मन भाषा में अनुवाद करके अपने पुस्तकालय में रखते थे। महत्वपूर्ण बातें इनके बारे में आप महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। 18 वर्ष की उम्र में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा में अध्ययन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है कि मैक्स मुलर ने कितने वर्ष में लिप्जिंग विश्वविद्यालय से संस्कृत भाषा में अध्ययन किया था? तो 18 वर्ष में। 18 वर्ष में मैक्स मुलर किस विश्वविद्यालय से संस्कृत भाषा में अध्ययन किया था? तो लिप्जिंग विश्वविद्यालय से। क्लियर? स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांतियों का वेदांती कहा। किसे कहा वेदांतियों का वेदांती? मैक्स मुलर को। स्वामी विवेकानंद जी ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा। विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि दी थी। बाद में मैक्स मुलर ने इस उपाधि को त्याग दी, लेकिन विक्टोरिया ने इसे नाइट की उपाधि दी। कब दी थी? 1868 ईस्वी में। इनकी मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हो गई। इनकी मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हो गई थी। भाषण। अब भाषण स्टार्ट करते हैं। भाषण वही स्पीच। इन्होंने भारत के बारे में एक स्पीच दिया, मतलब भाषण दिया। तो भारत के बारे में क्या क्या बोला इन्होंने? सर्वविध संपदा और प्राकृतिक
सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। कौन है? भारत है। सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य, भारत में सौंदर्य प्राकृतिक से पूरा पूर्ण सब कहाँ मिलेगा आपको? सिर्फ भारत में ही। यही बताना चाहते हैं। भूतल पर ही स्वर्ग की छट निखरती है, मतलब जमीन पर ही उन्हें स्वर्ग दिखता है। भारत के जमीन पर ही स्वर्ग दिखता है। असली भारत ग्रामीण में बसता है, ना कि शहर में। इनका मतलब है कि भारत में असली भारतीयता कहाँ दिखता है? ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में एग्जाम में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि असली भारत कहाँ रहते हैं। ऑप्शन में देगा ग्रामीण, शहर, देश विदेश, कहाँ पे रहता है? ग्रामीण क्षेत्र में। इजी। पुरातत्व विभाग के हेड कौन थे? मैक्स मूलर के टाइम में पुरातत्व विभाग के हेड कौन थे? केन कनिंघम। कौन थे? केन कनिंघम। ध्यान से देखिए कौन थे? केन कनिंघम। भारत का गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। भारत का गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ऐसा आदमी था जिसे 172 दारिस नामक सोने के सिक्के का घड़ा मिला। मतलब समझ रहे हो? 172 घड़ा जिसमें सोने के सिर्फ सिक्का से भरा हुआ है। सोचो कितना खुश नसीब इंसान है। भारत ब्राह्मण का वैदिक धर्म की भूमि है। भारत जो है वो एक ब्राह्मण का वैदिक धर्म की एक भूमि है। प्राचीन भाषा संस्कृत सबकी अग्रजा है, समय 3000 वर्ष से अधिक। संस्कृत जो है कितनी पुरानी है? 3000 वर्ष पुरानी है। सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? संस्कृत, जो कि 3000 पुरानी भाषा है। 3000 साल पुरानी। समझ रहे हो कितना पुराना साल है? धर्म, दैव्य, भाषा, विज्ञान, रीति रिवाज, ये सब कहाँ का है? सब भारत में है। भारत में धर्म है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। दैव्य है, दया है, भाषा है, विज्ञान है, रीति रिवाज है। इंग्लैंड से भारत आए कौन? सर विलियम जॉन। कब आए थे? 1783 ईस्वी में। कब आए थे? 1783 ईस्वी में। नया सिकंदर किसको कहा गया है? युवा अंग्रेज अधिकारियों को कहा गया है। नया सिकंदर किसको कहा गया है? युवा अंग्रेज अधिकारियों को कहा गया है। पूछेगा क्वेश्चन कि नया सिकंदर किसको कहा गया है? तो युवा अंग्रेज अधिकारियों को। चलिए अब इस सबको मैं स्पीड में जल्दी पढ़ता हूँ ताकि आप लोगों को सारा क्लियर हो जाए। स्टार्ट करते हैं। भारत से हमने क्या सीखा? यह क्या है? भाषण है। इसका लेखक कौन है? मैक्स मूलर है। मैक्स मूलर का पूरा नाम क्या था? फ्रेडरिक मैक्स मूलर। इनका जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। इनके पिता का नाम था विल्हेल्म मूलर। प्रमुख हितोपदेश कंठ और केन मेघदूत जैसे उपनिषद को इन्होंने जर्मन भाषा में भाषांतरित किया। 18 वर्ष की उम्र में लिप्जिंग विश्वविद्यालय से संस्कृत भाषा में अध्ययन किया। स्वामी विवेकानंद जी ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा। विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि दी थी। 1868 ईस्वी में। मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। मुख्य बातें भाषण के: सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? भारत। परिपूर्ण कौन सा देश है? भारत। भूतल पर स्वर्ग की छट निखरती है। असली भारत ग्रामीण में बसता है। पुरातत्व विभाग के हेड केन कनिंघम है। भारत का गवर्नर जनरल उस टाइम वारेन हेस्टिंग्स था। इसे 172 दारिस नामक सोने का सिक्का का घड़ा मिला। किसे 172 दारिस नामक सोने का सिक्का मिला? तो वारेन हेस्टिंग्स को। भारत ब्राह्मण का वैदिक धर्म की भूमि है। प्राचीन भाषा संस्कृत सबकी अग्रजा, समय 3000 वर्ष से अधिक। धर्म, दैव्य, भाषा, विज्ञान, रीति रिवाज, यह सब कहाँ का है? भारत का है। इंग्लैंड से भारत आए थे सर विलियम जोन्स 1783 ईस्वी में सबसे पहले। नया सिकंदर युवा अंग्रेज अधिकारियों को कहा गया। नया सिकंदर किसको कहा गया? युवा अंग्रेज अधिकारियों को कहा गया। चलिए हमारा यहीं पे समाप्त होता है। और यहाँ पे ये जो नोट्स है ये आपको ऑब्जेक्टिव में 100% मदद करेगा। 100% मैं लिख के देता हूँ, ये ऑब्जेक्टिव में आपको 100% मदद करेगा। सब्जेक्टिव के लिए मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए यही आपका काम करवा देगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
तो आई होप आप लोग इस क्लास को अच्छे से देख के अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे सब्सक्राइब चैनल को वॉरियर मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को सेट कर दीजिए। ओके, बाय।